सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे सबसे पहले वो खबरें जिसका सीधा सरोकार और ताल्लुक है आपसे। आप हमसे इंस्टाग्राम के द्वारा भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये है अब तक के मुख्य समाचार। एमिरेट्स एयरलाइंस ने अनाउंस किया है कि 50 से भी ज्यादा शहरों के लिए उड़ान शुरू करने वाली है जून के महीने में। ये अनाउंस किया आदिल अल रेदा जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है एमिरेट्स एयरलाइंस के। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि जिस तरीके से नुकसान हुआ है एविएशन इंडस्ट्री को, उसकी भरपाई एकदम से करना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे चरणों में एमिरेट्स अपनी फ्लाइट्स शुरू कर रही है अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए, अलग अलग शहरों के लिए। एमिरेट्स एयरलाइंस जो कि दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस में उसकी गिनती होती है, ऑलरेडी 9 शहरों के लिए उड़ान की शुरुआत कर चुकी है मई 21 से। इन शहरों के अलावा एमिरेट्स एयरलाइंस तमाम एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स के साथ में मिलकर रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स का संचालन भी कर रही है अलग अलग देशों से लोगों को यूएई लाने के लिए। एमिरेट्स एयरलाइंस के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जिस तरीके से अलग अलग देश अपनी हवाई यातायात शुरू कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से एमिरेट्स एयरलाइंस अपनी उड़ानें शुरू करेगी अलग अलग देशों के लिए। एमिरेट्स ने जुलाई 1 तारीख से 12 अरब देशों के लिए भी उड़ानों का संचालन अनाउंसमेंट किया है, जिसमें इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, बहरीन, इराक, टूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन और सूडान शामिल है। दुबई के युवराज और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन हिजान शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक मीटिंग का जायजा लिया दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल की दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी दुनिया के दिल की धड़कन है और एमिरेट्स एयरलाइंस उसकी रगों का हिस्सा है और आज एक बार फिर दुबई उड़ान के लिए तैयार है। एयरपोर्ट्स के अलग अलग ऑफिशियल्स, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स, एमिरेट्स एयरलाइंस के नुमाइंदे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड, इन सब के साथ मुखातिब होते हुए कहा कि दुबई ने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है कोरोना की इस महामारी के खिलाफ लड़ाई की, और पूरा यूएई दुनिया के सामने एक मॉडल देश के रूप में उभर के सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम ऐलान करते हैं दुनिया के सामने कि दुबई पूर्ण रूप से तैयार है और मुश्किल शब्द दुबई की डिक्शनरी में बिल्कुल भी नहीं है। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने कहा है अब तक 5,642 लोग भारत लौट चुके हैं। 23 स्पेशल फ्लाइट्स का इंतजाम किया गया जिसमें 4,074 यात्रियों ने उड़ान भरी और इसके अलावा 9 कंपनियों ने अपने चार्टर हवाई जहाज के द्वारा 1,568 वर्कर्स को भेजा भारत। हालांकि अभी भी हजारों की तादाद में वर्कर्स को इंतजार है स्पेशल फ्लाइट्स का भारत के लिए। गल्फ न्यूज ने कहा है अब तक 10% से भी ज्यादा पूरे भारतीय पॉपुलेशन के रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं भारत जाने के लिए, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 3.5 लाख से भी ऊपर। संजय भट्टाचार्य जो कि सेक्रेटरी हैं भारतीय एक्सटर्नल मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा है कि वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से कोलकाता के लिए उड़ान का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा दुनिया भर से और भी काफी सारी फ्लाइट्स का संचालन किया जा रहा है कोलकाता के लिए। तो वेस्ट बंगाल जाने के इच्छुक लोग संपर्क साध सकते हैं भारतीय दूतावास अबू धाबी या इंडियन कॉन्सुलेट दुबई से। अप्रवासी मलयालीज के एक फोरम ने गुहार लगाई है केरल सरकार से कि जितने भी अप्रवासी मलयाली जो कि भारत के बाहर रह रहे हैं और कोरोना से इनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवार को सपोर्ट करने के लिए केरल सरकार कोई ना कोई कदम उठाए। गौरतलब है कि 90% से भी ज्यादा केरल की पूरी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो अप्रवासी केरलाइट्स या मलयालीज दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे हुए हैं। इनकी सबसे ज्यादा तादाद है खाड़ी के देशों में और ये हर महीने अपना सैलरी का एक हिस्सा भेजते हैं केरल अपने परिवार के सदस्यों को सपोर्ट करने के लिए। ये भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए भी एक राजस्व यानी रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस रेमिटेंस यानी जो ऑनलाइन पैसे भेजे जाते हैं उसके ऊपर भी बहुत बड़ी लगाम लगी है और लोगों के पास में पैसे नहीं हैं सपोर्ट करने के लिए या भेजने के लिए अपने परिवार वालों को। इसीलिए इस फोरम जिसका नाम है लोक केरला सभा ने साइन किया एक पेटिशन जो भेजा गया है केरल सरकार को आगे की कार्रवाई करने के लिए। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त मास्क बाहर फेंक रहे हैं रोड के ऊपर तो खबरदार हो जाइए। अजमान पुलिस ने ऐलान किया है 1000 दिरहम के फाइन यानी मुखालफे का और 6 ब्लैक पॉइंट दिए जाएंगे अगर आप गाड़ी से बाहर मास्क फेंकते हुए पकड़े जाएंगे। ये कहा लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद मुबारक अल गाफी जो कि हेड ऑफ पुलिस हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी है। उन्होंने कहा मास्क फेंकने का सही तरीका है कि आप उसको पहले किसी थैली में डालें और उसके बाद थैली को डालें किसी डस्टबिन के अंदर। मास्क उतारने से पहले और उतारने के बाद में हाथ को सैनिटाइज करना ना भूलें।
भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक के सीईओ डॉक्टर कृष्णा मोहन एल्ला ने दावा किया है कि कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन यानी दवाई बनाने का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये एक साझा जॉइंट वेंचर है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया यानी यूएस में मौजूद है। उन्होंने कहा आने वाला 1 महीना बहुत ही क्रिटिकल यानी क्रूशियल है और 6 महीने के अंदर मानव के ऊपर टेस्ट ट्रायल्स यानी इसके टेस्ट करने शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में कितनी दवाइयां बनाई जाएगी इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार किया है। गौरतलब है कि एक और भारतीय कंपनी है जिसका नाम है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे स्थित है, वो ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर टेस्ट ट्रायल्स पे काम करना शुरू कर दिया है। आज वंदे भारत मिशन के तहत 6 फ्लाइट का संचालन किया गया। दुबई से गया, कोचीन, कन्नूर, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम और गोवा के लिए, जो कि पहली फ्लाइट थी गोवा के लिए, यूएई से अब तक और इन 6 फ्लाइट्स में तकरीबन 1025 यात्रियों ने सफर किया। आइए अब आपको एक स्पेशल मैसेज सुनाते हैं जो रिलीज किया है भारतीय कौंसल जनरल दुबई में श्री विपुल ने। तमाम भारतीयों से उन्होंने प्रार्थना की है कि प्लीज भारतीय कौंसलेट के ऑफिस यानी इंडियन कौंसलेट दुबई के ऑफिस में ना आए, ईमेल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, फोन के द्वारा कांटेक्ट करें कौंसलेट से। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक लगभग 11,000 इंडियंस दुबई से वापस इंडिया जा चुके हैं। 60 फ्लाइट्स के करीब चल चुकी हैं और पिछले कुछ दिनों में फ़्लाइट्स ज़्यादा नंबर में भी आई हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब चार्टर फ्लाइट्स को भी अलाउ कर दिया है। सो धीरे धीरे करके हमें मालूम है बहुत लोग यहाँ से वापस इंडिया जाना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सभी का नंबर आ जाएगा। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कॉन्सुलेट में बहुत सारे लोग डेली आते हैं, बाहर खड़े होते हैं हीट में, और इस समय जब कोविड की सिचुएशन है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उन सभी का दुख दर्द हम समझते हैं। सभी को ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वापस भारत जा सकें। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास फैमिली में प्रॉब्लम है, लेकिन हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि फ्लाइट्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड है और ये लिमिटेड इसलिए हैं क्योंकि अभी भी हम एक पैंडेमिक सिचुएशन में। तो मेरी सभी भारतवासियों से जो यहाँ पे दुबई में और नॉर्दर्न एमिरेट्स में रह रहे हैं उन सभी से अपील है कि कृपया करके जितना हो सके कॉन्सुलेट ना आए। आपको अगर कोई क्वेरी है तो हमारे साथ ईमेल पे, फ़ोन पे, सोशल मीडिया के जरिए उठाएं और हम लोग कम्युनिटी के साथ मिलके पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ काम करते हुए जो ज़्यादा नीडी लोग हैं जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हैं या वर्कर्स जो बड़ी ख़राब हालत में, उन सभी को हम लोग चयनित करके वापस इंडिया भेज रहे हैं। तो सभी का नंबर आएगा धीरे धीरे करके। फ्लाइट्स भी बढ़ रही हैं, कुछ दिनों की और बात है। आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें और हम लोग को भी सपोर्ट करें जिससे कि इस पूरे कार्य को हम ठीक से अंजाम कर सकें। ये हमारे देश हित में है, यही हमारे इंडिया यूएई पार्टनरशिप के हित में भी है। तो कृपया हमारे साथ पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को रेस्पेक्ट करते हुए कृपया संयम बनाए रखें और हर किसी का नंबर आएगा। पिछले 24 घंटों में 635 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 35,192 यानी 35,192। 406 नए रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है 18,338। 2 नई मृत्यु भी देखी गई और इसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है यूएई में 266। शारजा इस्लामिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है जितनी भी मस्जिदें हैं शारजा अमीरात में वो सारी डिसइंफेक्टेंट यानी स्टेरिलाइज की जाएगी पब्लिक की सेफ्टी और गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए, ताकि मस्जिदों के ओपनिंग टाइमिंग्स के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक अथॉरिटीज के द्वारा नहीं आया है। डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि उन्होंने तमाम इमाम को एजुकेट करने के लिए, उनको जागरूक बनाने के लिए काफ़ी सारे वर्कशॉप्स का गठन किया है। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और आप एयरपोर्ट पहुंच गए हैं बिना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एयरपोर्ट पे एक वेंडिंग मशीन के द्वारा ये सारा सामान वहाँ पे बेचा जा रहा है। वेंडिंग मशीन के द्वारा केवल 6 दिरहम के अंदर। यूएई की टेलीकॉम अथॉरिटी ने एक वार्निंग जारी की है जिसके तहत ये कहा गया है कि किसी भी कॉल के जरिए कोई भी आपका मोबाइल फोन हैक नहीं कर सकता है।
गौरतलब है कि सोशल मीडिया पे एक मैसेज काफी दिनों से प्रचलित है कि कुछ नंबरों से अगर आप फोन उठाएंगे तो आपके मोबाइल से डेटा यानी कि फोटोज वीडियोस चुरा लिए जाएंगे। पर सफाई देते हुए TRAI ने कहा है ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी या टेक्निकल तरीका नहीं है कि कॉल के द्वारा कोई आपसे ये सारी चीजें चुरा सकता है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, लाल रंग का बटन दबाएं और आप तक पहुंचते रहेगी यूएई की तमाम खबरें सबसे पहले सबसे तेज आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे आज्ञा। मैं मिलूंगा कल नए ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।